नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लक्की भास्कर मूवी के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है 1992 को बॉम्बे से, जहां पर कि हम देखते हैं भास्कर कुमार जो कि एक जॉगिंग करते हुए हमें स्टॉक मार्केट के बारे में बता रहा होता है। वो बताता है कि पैसे से पैसे कमाने के रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन ये सभी दलाल स्ट्रीट्स को सलाम ठोकते हैं, इसलिए तो बॉम्बे को कैपिटल ऑफ मनी कहा जाता है। तो भास्कर जब ये सारी बातें हमें बताई जा रही होती है, तभी थोड़ी देर में उसके पास सीबीआई के चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लक्ष्मण राव आ जाते हैं और उसे अरेस्ट करके उसी की बैंक में ले जाते हैं जहां पर कि भास्कर पहले काम किया करता था। लक्ष्मण राव बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा फ्रॉड का इल्जाम लगा है। तो भास्कर यहाँ पर सीबीआई ऑफिसर को अपनी कहानी शुरू से बताता है और कहानी पहुंच जाती है 1989 में। तो मालूम चलता है कि भास्कर 1989 में मगधा बैंक से एम्प्लॉय के रूप में काम किया करता था। उसकी सैलरी सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए थी, लेकिन फिर भी भास्कर अपना काम ईमानदारी से किया करता था और पिछले 3 साल से उसे बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड भी दिया जा रहा था। तो भास्कर का बैंक आते ही सबसे पहला काम यह है कि वो नारायण सर के साथ मिलकर वोल्ट में जाए और वहां पर पैसा निकाल कर लाए। दरअसल में भास्कर एक कैशियर होता है, इसीलिए वो सारा पैसा उसी के पास रहता है। बाद में जो पैसा बच जाता है वो नारायण के साथ जाकर वापस जमा कर देता है। साथ ही में भास्कर के एक और धंधे के बारे में मालूम चलता है। भास्कर सामने ही एक कैफे है, जब बैंक की ड्यूटी खत्म हो जाती है तब वहां जाता है और वहां जरूरतमंदों की मदद करता है, जिसमें उसे कुछ बैंक के फॉर्म भरने होते हैं ऐसे ही कुछ, और लेकिन उसके बदले में उसे पैसे भी मिलते हैं। ये काम भास्कर अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ मिलकर किया करता था। और एक बात और, भास्कर बैंक में जरूर था लेकिन उसकी सैलरी सिर्फ 6,000 रुपए थी। इसके बावजूद उसने अपने पूरे मोहल्ले से पैसे उधार ले रखे थे, जिसमें सबसे ज्यादा पैसे उसने पटेल भाई से लिए थे जो कि 12,000 रुपए। जिसके बाद अब भास्कर की फैमिली के बारे में बताया जाता है। भास्कर की फैमिली, उसके पिता जो कि पहले सीए थे, अब एक बिजनेस के चक्कर में अपने दोस्त से धोखा खा के, जिस वजह से उनकी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी, जिस वजह से उनकी आवाज भी चली गई थी। साथ ही हमें भास्कर की फैमिली में उसकी पत्नी को भी दिखाया जाता है। दोनों की लव मैरिज थी और दोनों एक दूसरे से कॉलेज के समय से ही बहुत प्यार किया करते थे। उनका 6 साल का बेटा भी है जिसका नाम कार्तिक है, लेकिन वो काफी गरीब है, इसलिए भास्कर की वाइफ सोबती और भास्कर अपनी फैमिली को मैनेज करके उनको चलना पड़ता है, क्योंकि भास्कर की एक बहन है और एक भाई भी है, कॉलेज में पढ़ते हैं। दोनों फीस भी भास्कर जमा करता है। अब बात करते हैं सोबती की फैमिली। सोबती की फैमिली वाले दरअसल इस रिश्ते को पूरी तरह से खिलाफ थे। वह तो यह भी चाहते हैं कि सोबती भास्कर को छोड़कर घर वापस आ जाए, क्योंकि उसका भाई बहुत ज्यादा पैसे वाला है, तो उनका ख्याल तो रख ही लेगा। क्योंकि भास्कर के पास पैसे नहीं थे, इसलिए सोबती की फैमिली वाले उसकी इज्जत भी नहीं करते, जो देखकर सोबती को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी भास्कर अपनी पत्नी सोबती और अपनी फैमिली का खूब ख्याल रखता है। तो वहीं पटेल भाई जो है वो कभी भी उनके घर पे आते रहते हैं और उनसे पैसे मांगते रहते हैं, लेकिन भास्कर उन्हें पैसे कहां से दे, उनकी इतनी सैलरी कम है तो 12,000 रुपए कैसे ला कर देगा। तो वहीं सोबती अपना अचार का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, लेकिन उससे पहले लोन वगैरह चल रहा है पहले से, तो वह ये नहीं कर सकते। इसके बाद बैंक से भास्कर का बेस्ट फ्रेंड सांबा को दिखाया जाता है। दरअसल में सांबा और भास्कर पहले से ही साथ पढ़ा करते थे। सांबा फेल होकर पीए बन गया, तो वही भास्कर पास होकर अच्छी पढ़ाई करके भास्कर बैंक में कैशियर बन गया। अब जब भास्कर अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद कैफे में जाता है तो वहां बार बार एंथनी नाम का एक आदमी आ रहा था। भास्कर उससे कहता है कि तुम्हारा काम नहीं हो पाएगा। दरअसल उसको 2 लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन उसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। वो बताता है कि मलेशिया से उसके 40 टीवी मंगवाई है जो कि 5 लाख रुपए की थी। साझेदारी में जो लोग उसके साथ में थे अब पैसे देने के लिए मुकर गए हैं, इसी वजह से ये 5 लाख रुपए उसे ही देने पड़ रहे हैं। 3 लाख तो दे चुका है, लेकिन 2 लाख अभी भी देना है, लेकिन उसके पास में पैसे नहीं है। अगर कोई उसे 2 लाख रुपए दे दे तो उन्हें 20% देने को राजी है, लेकिन एंथनी के पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए भास्कर उन्हें बार बार समझा रहा था कि आपका काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर अगले दिन पटेल भाई भास्कर के पास आते हैं। पटेल भाई बहुत गुस्से में थे और भास्कर से पैसा मांग रहे थे, लेकिन भास्कर के पास तो पैसे नहीं थे। तब पटेल भाई भास्कर को भरे बाजार में बेइज्जती कर देते हैं और उसे बुरा भला भी सुना देते हैं। साथ ही वो जब उनकी जेब भी फाड़ देते हैं और उनका स्कूटर भी ले जाते हैं, जिस वजह से अब भास्कर को दौड़कर अपने ऑफिस जाना पड़ता। जब वो बैंक पहुंचा तो उसने देखा कि दरअसल जिस पोस्ट के लिए उसका प्रमोशन होना था उस जगह पर किसी और का प्रमोशन कर दिया गया है। इस बारे में वो रीजनल मैनेजर से बात भी करता है, लेकिन वो कहते हैं कि वो कैपेबल है और तुमसे अच्छा काम करता है। लेकिन जब यहाँ पर भास्कर को मालूम चला कि रीजनल मैनेजर ने सिर्फ इसलिए रखा है उसको क्योंकि वो दोनों बंगाली है, तब यहाँ भास्कर बहुत सुनाता है। लेकिन मैनेजर यहाँ पर भास्कर से कहते हैं कि तुम मुझे मत सिखाओ, तुम्हारा काम मैं जानता हूँ। तुम बैंक की ड्यूटी खत्म करने के बाद कैफे में क्या करते हो, अगर ये सारी बातें मैंने अफसर को बता दी तो तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। जिस वजह से भास्कर उनके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और माफी मांगकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन 3 साल से ईमानदारी से काम करके भास्कर को क्या मिला, यही बात बार बार वो सोच रहा था। वो टॉयलेट से बाहर आता है और बहुत ही खुशी खुशी सबसे मिलता है। जिसके बाद वो कैफे में जाता है जहां पर उसने एंथनी भाई को बुलाया था। भास्कर एंथनी से कहता है कि अगर तुम्हें 2 लाख रुपए दे दूं तो तुम मुझे पैसे कितने दिनों में लौटाओगे। एंथनी बताता है कि आज शुक्रवार है और
और मैं संडे तक लौटा सकता हूँ, साथ ही मैं तुम्हें 20% भी दूंगा। ये सुनने के बाद भास्कर यहाँ पर एंथनी से कहता है कि जाओ माल बेच लो, और एंथनी के हाथ में 2 लाख रुपए रखता है। दरअसल आज जो माल एंथनी को चाहिए था, अगर वो आज नहीं मिलता तो उसके बाद उसे कभी नहीं मिलने वाला था। एंथनी भाई के साथ सांबा जाता है और भास्कर जो है वो अपने घर चला जाता है, और रात होते ही भास्कर के घर पर सांबा एंथनी आ जाते हैं। उसने तो संडे तक को पैसे देने को कहा था, लेकिन एंथनी भाई तो फ्राइडे की रात को ही भास्कर के पास आ गए थे पैसा लेकर, और उसका हिस्सा देता है और बाकी का सारा पैसा अपने पास रख लेते हैं। इसी तरह से अब वो साथ काम करने लगे थे। दरअसल एंथनी भाई मलेशिया से टीवी नहीं बल्कि वो तो स्पेयर पार्ट मंगवाया करता था, जो कि उन्हें 40,000 रुपए की कीमत के 10,000 पर मिलते थे, जिस वजह से वो बहुत फायदा होता था उनका। तो भास्कर उनके साथ काम करने लगा था। वो बैंक बोर्ड से ढेर सारे पैसे निकालता और बाद में जब काम हो जाता तो बोर्ड में सारे पैसे वापस रख देता। तो भास्कर के पास बहुत सारा पैसा आने लगा था, जिस वजह से सोबती को उसके ऊपर शक हो रहा था कि आखिर ऐसे पैसे कैसे कमा रहे हैं, इतना सारा पैसा कैसे आ सकता है। लेकिन भास्कर बताता है कि वो अपने फ्रेंड के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहा है। वैसे भास्कर ने झूठ तो नहीं कहा था, बस थोड़ा घुमा फिरा कर सच बोला था। अब भास्कर के बेटे के जन्मदिन पर यहाँ पर एंथनी भी आए हुए थे। एंथनी यहाँ पर भास्कर से कहते हैं कि मेरा बेटा अमेरिका में रहता है और वो मुझे बुला रहा है, इसलिए मैं एक बड़ा काम करना चाहता हूँ और बहुत सारा पैसा अमेरिका ले जाना चाहता हूँ ताकि मैं अपने बेटे के ऊपर बोझ ना रहूं। इसलिए वो एक बड़ा काम करना चाहता है। वो कहता है कि मलेशिया से 3 इंपोर्टेंट कार आ रही है जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है, लेकिन अगर हम बेचेंगे तो इनकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए रहेगी। तो प्रॉब्लम यह है कि भास्कर अब तक 2 लाख रुपए निकाला करता था, लेकिन अब उसे 10 लाख रुपए निकालने हैं। नारायण सर के सामने 10 लाख रुपए की बड़ी रकम निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए थोड़ा जाल में फंसाने की कोशिश करता है, बहुत बिजी रखने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिजी हो ही नहीं रहे थे। तो बोर्ड के आजू बाजू ही वो घुमा करते, वो तो बोर्ड के आजू बाजू ही थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करना क्या है। तब भास्कर जो है वो प्लान बनाता है। जब वो लोग पैसे वापस रखने के लिए जा ही रहे थे, तभी भास्कर अपने बेस्ट फ्रेंड सांबा से कहता है कि वो नारायण के पास कॉल करे और बातों में उलझा ले। जैसे ही बातों में उलझते हैं तो यहाँ से पैसे बोर्ड में भास्कर 10 लाख रुपए निकाल लाता है और अपने सूटकेस में रख लेता है। वहां से वो पैसा निकालने में कामयाब हो गए थे, लेकिन अभी भी एक बड़ी प्रॉब्लम उनका इंतजार कर रही थी। जिसके साथ उन्होंने इन कारों की डील की थी वो अब जेल में है और अब उनके पास कोई डीलर भी नहीं है, लेकिन अभी उनके पास 2 दिन थे। इसलिए भास्कर उनसे कहता है कि आज रात को कोई और डीलर ढूंढते हैं। एंथनी अपना पूरा जोर लगा देता है और बहुत सारे कार डीलरों के पास कॉल करता है, और रात को ही उन्हें डीलर के बारे में पता चल गया था जो कि गोवा में है, और वो ये कार खरीदने के लिए मान गया था। सबसे पहले तीनों कारों पर सरकारी नंबर प्लेट लगाते हैं ताकि इन कारों को कोई पुलिस वाले रोके ना, लेकिन बीच में पुलिस वालों ने रोक लिया था। लेकिन भास्कर के पास इसका भी एक बहुत अच्छा प्लान है। उसने सड़क पर बैठे बहुत सारे भिखारियों को नेता की ड्रेस पहना दी और यहाँ पर पुलिस वालों से कहा कि ये सीएम है, इनको जाने दो। पुलिस वाले यहाँ भी नहीं मान रहे थे, तभी इन्होंने एक बार डांसर को पहले गाड़ी में बिठाया था। तो उनके सामने उतारते हैं और कहते हैं ये संजय दत्त की अगली मूवी में हीरोइन है और ये नेताजी के साथ है, आपको थोड़ा समझना चाहिए, ये लोग तुम्हें सस्पेंड करवा सकते हैं। तब पुलिस वाले उन्हें यहाँ से जाने देते हैं और भास्कर इन तीनों कारों को गोवा में भेज देता है। बाद में जो पैसा मिलता है वो सभी को आपस में बांट लेते हैं। एंथनी अपने काम में कामयाब रहा, इसलिए वो अगले ही दिन अपने बेटे के पास अमेरिका चला जाता है। जाते जाते उसने भास्कर से यह भी कहा कि अब तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो जरूर बोलना। अब अगले दिन भास्कर 10 लाख रुपए बोर्ड में वापस रखने के लिए जाता है, लेकिन जब वहां पहुंचा दोस्तों यहाँ पर पुलिस को देखता है तो पूरी तरह से वो डर गया था। जब वो बैंक के अंदर पहुंचा तो उसके पास में एक और शॉकिंग न्यूज थी। दरअसल रीजनल मैनेजर और एजीएम को अरेस्ट कर लिया गया था बैंक फ्रॉड मामले में। लेकिन भास्कर की प्रॉब्लम तो यह थी कि आखिर बोर्ड में पैसे वापस कैसे रखे जाए। जब नारायण के साथ बैंक में पैसे रखने के लिए जाता है तब वहां से 40 लाख रुपए निकाल कर लाता है, लेकिन नारायण को बता देता है कि उसने 50 लाख रुपए निकाले हैं। तब यहाँ पर जीएम सर आ जाते हैं और वो भास्कर से कहते हैं कि आखिर सूटकेस में क्या है। भास्कर कहता है कि अपने गांव गया हुआ था और जब मैं वापस लौटा तो वो घर नहीं जा पाया और डायरेक्ट यहीं पर आ गया। तब उसे वो खोल कर दिखाने के लिए कहा जाता है और साथ ही यहाँ पर नारायण से कहा जाता है कि पैसे की गिनती करो। जब नारायण पैसे की गिनती की तो वो पूरे 50 लाख रुपए निकले थे। अब उसके सूटकेस को जब चेक किया गया तो उसके सूटकेस में भी कोई पैसा नहीं था। दरअसल यहाँ पर भास्कर ने पहले ही सारा सेटअप कर दिया। जब वो सूटकेस लेकर यहाँ पर आया था तब उसने सारे पैसे निकालकर अपने टेबल पर ही बकेट में रख दिए थे और जब नारायण गिनती की तो वो 40 लाख निकले थे, लेकिन बाजू में ही एक बकेट में 10 लाख रुपए उन्होंने देखे तो नारायण उनको भी ले लेता है साथ में और पूरे 50 लाख हो जाते हैं, जिससे कि भास्कर यहाँ पर बाल बाल बच जाता है। अब उसके पास में 6 लाख रुपए हो गए थे, लेकिन अगले ही दिन चले जाते हैं। पता चलता है कि अगर भास्कर का भाई अमेरिका में इंजीनियरिंग करता है तो उसे वहीं पर 60,000 रुपए की सैलरी मिलेगी, इसलिए भास्कर उसे पैसे दे देता है और वो अमेरिका चला जाता है। उसी दिन यहाँ पर बैंक के मैनेजर जो है वो भास्कर को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो सस्पेंड हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि तुम्हारा प्रमोशन कर दें क्योंकि तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। इसलिए भास्कर को केस सिर के बाद अब एजीएम बना दिया जाता है, मतलब कि असिस्टेंट
असिस्टेंट जनरल मैनेजर और उसकी सैलरी होगी 20,500 रुपये। साथ में जो फेवरेट कार होती है बाहर खड़ी होती है वो भी उसे दे दी जाती है। अब ये बात सबसे पहले वो अपनी पत्नी सौबती को बताता है। ये खबर सुनकर सौबती बहुत खुश हुई थी। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर सीबीआई ऑफिसर लक्ष्मण राव कहते हैं कि तुम्हारी सैलरी सिर्फ 19-20 हजार रुपए है, तो बैंक अकाउंट में 100 करोड़ रुपए कैसे आए? क्योंकि मामूली साहब बैंक एम्प्लॉय के बैंक में 100 करोड़ रुपए तो नहीं आ सकते। तब यहाँ पर भास्कर थोड़ा आगे की हिस्टोरी सुनाता है। वो बताता है कि उसका काम हर्षद मेहता के अकाउंट को मैनेज करने का था। अब आगे और चीजें मालूम चलती है कि बैंक से सिर्फ कंपनी वगैरह कोई लोन नहीं दिया जाता, बल्कि बैंक से बैंक को भी लोन दिया जा सकता है। लेकिन इसके बीच में एक बहुत बड़े ब्रोकर का होना जरूरी होता है। तो मगधा बैंक है, कटारी बैंक को लोन दे सकती है, लेकिन इसके बीच में ब्रोकर रहेंगे हर्षद मेहता। मतलब हर्षद मेहता नाम चेंज किया हुआ है। जब हम कटारी बैंक को लोन देते हैं तो सारा पैसा सबसे पहले हर्षद मेहता के अकाउंट में जाएगा और फिर हर्षद मेहता ये सारा पैसा कटारी बैंक को देगा, और लोन को चुकाने की प्रोसेस भी सेम टू सेम यही रहेगी। इसके बदले में परसेंट में हर्षद मेहता को कमीशन मिलता है। मगधा बैंक में सूरज नाम का एक आदमी आता है जो कि हर्षद मेहता का असिस्टेंट होता है, और वह यहाँ पर भास्कर के पास बीआर पर साइन करवाने के लिए आता रहता है। वह भास्कर से यह भी कहता है कि कभी कभार कुछ लेट भी हो जाया करेगा, लेकिन भास्कर कहता है कि कभी कभार चल जाएगा, लेकिन यह हमेशा नहीं हो सकता। सूरज यहाँ पर भास्कर को घूस देने की भी कोशिश करता है, लेकिन भास्कर नहीं लेता। बाद में भास्कर के हाथ हर्षद मेहता का स्टेटमेंट लग जाता है बैंक का। उसे मालूम चलता है कि हर्षद मेहता के पास बहुत सारा पैसा है और उसके करोड़ों ट्रांजैक्शन है। भास्कर को समझ में नहीं आ रहा था कि हर्षद मेहता इतना सारा लोन लेता है तो आखिर वो इतना पैसा का करता क्या है। जिसके बाद में वो दलाल स्ट्रीट में पहुंचता है और मालूम चलता है कि हर्षद मेहता ये सारा पैसा स्टॉक मार्केट पर लगाता है। हर्षद के पास एक बहुत बड़ी टीम थी। जब भी कोई शेयर होता तो वो अपनी टीम से कहकर वो सारे शेयर खरीद लेता, और जब उनकी वैल्यू बढ़ जाती तो वो अपने टीम को कहलवाकर उन सारे शेयर को बेच देता, खरीद देता, जिससे कि उससे बहुत सारा फायदा होता, और फिर वो कटारी बैंक के द्वारा मगधा बैंक को पैसे लौटा देता। सारा फंडामेंटल भास्कर ने बहुत अच्छे से समझ लिया था। इसलिए फिर एक दिन सूरज के साथ उसकी डील होती है और सूरज उससे कहता है कि हम आपका बहुत ख्याल रखेंगे। तो यहाँ पर भास्कर कहता है कि मेरी 2 कंडीशन है, जो भी पैसा लेंगे उसमें से मुझे 1% चाहिए, और दूसरी बात आप जो भी शेयर खरीदें उससे मुझे पहले बताना होगा, और जब भी बेचें तब भी मुझे बताना होगा। इसके लिए सूरज मान जाता है, और अब इसी तरह से सूरज जो है वो शेयर खरीदता है तो उससे पहले भास्कर को बता देता है, जिससे कि भास्कर भी उन सारे शेयर को खरीद लेता है, और जब बेचना होता है तो सूरज भी एक दिन पहले भास्कर को बता देता है। तो भास्कर भी उन्हें बेचकर बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। अब इस तरह से उसके पास ढेर सारा पैसा हो गया था, लेकिन ये सारा पैसा ब्लैक में था। उसे इन पैसों को व्हाइट में करवाना था। तभी उसे एक आदमी अनवर के बारे में मालूम चलता है। अनवर जो है एंथनी का आदमी होता है। अनवर बताता है कि अगर हम इन पैसों को लॉटरी वालों को दे और तुम्हारी लॉटरी में फंसा दे तो ये सारा पैसा व्हाइट हो सकता है। वो लोग ऐसा ही करते हैं। अगले दिन लॉटरी लगाते हैं और उसमें नाम भास्कर का आ जाता है, और 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी थी, लेकिन उससे सिर्फ 17 लाख रुपए ही मिलते हैं टैक्स को काट कूट के। फिर लेकिन इतना भी व्हाइट हो गया, वो भी बहुत है। तो अब भास्कर के पास बहुत सारा पैसा था, इसके पास पैसा भी था, और वो पूरी शॉप खरीद लेता है। वो अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से करता है, और अब उसने बहुत ही महंगी कार ले ली। इसने अपने एरिया का सबसे बड़ा आदमी वो बन चुका था। भास्कर और जो काम सौबती स्टार्ट करना चाहती थी, मतलब कि अचार का बिजनेस उसने स्टार्ट कर दिया था। साथ ही पटेल भाई जो उसने पहले परेशान किया करता था उसे भी मजा चखा देता है। भास्कर के पास बहुत सारा पैसा आ चुका था, लेकिन उसका बिहेवियर थोड़ा सा बदला हुआ था। ये चीज सौबती ने देख ली थी, क्योंकि वो किसी से भी ठीक ढंग से बात भी नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पर सौबती ने अपना पुराना वाला भास्कर खो दिया था। भास्कर के अंदर इतना एटीट्यूड आ चुका था कि वह तो किसी से भी ठीक ढंग से बात भी नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से भास्कर की कई बार सौबती से लड़ाई हुई और दोनों के बीच में अक्सर झगड़ा होता रहता था। कुछ दिन बाद भास्कर के पास कटारी बैंक के मैनेजर आते हैं। दरअसल यहाँ पर एक लॉकर खुलवाना चाहते थे। इसके लिए भास्कर कहता है कि आपको आने की क्या जरूरत थी, आप बस मुझे फोन कर देते। तभी कटारी बैंक के मैनेजर की नजर पड़ती है कटारी बैंक के वीआर पर। उन्हें देखकर वो हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं कि हर्षद मेहता ने उन्हें धोखा दिया है। 1 से 2 करोड़ रुपए के बैंक रिसिप्ट पर ही साइन किया करते थे, लेकिन यहाँ पर पता चलता है कि हर्षद मेहता ने कटारी बैंक के नकली कागज बनाकर मगधा बैंक से 90 करोड़ रुपए का लोन ले लिया है। यहाँ तक कि कटारी बैंक के मैनेजर सिग्नेचर भी नकली कर लिए थे, जिस वजह से अगर ये बात लीक होती तो सब में कटारी बैंक के मैनेजर और मगधा बैंक के एजीएम मतलब कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर भी फंसेंगे, और इनको जेल जाना तो एकदम तय है। ये बात मैनेजर को बहुत अच्छे से मालूम चल चुकी थी। तभी उन्हें हार्ट अटैक आता है और उनकी जान चली जाती है। ये देखकर यहाँ पर भास्कर को बहुत तेज गुस्सा आया। वो तुरंत ही सूरज से बात करता है कि आखिर तुम लोगों ने लूटा है हमें, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। भास्कर कहता है कि अगले ब्याज से पहले तुम्हें सारे पैसों को सेट करना होगा। तो यहाँ पर सूरज कहता है कि अगर नहीं किया तो क्या कर लोगे, क्योंकि तुम भी तो हमारे साथ वैसे भी मिले हो। भास्कर समझ चुका था कि वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ चुका है। तभी उसके पास पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और मालूम चलता है कि सांबा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। बताता है कि वो इलीगल काम में चला
चला गया था, जिस वजह से उसने बहुत सारा लॉस हो गया है और अब तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। लेकिन तभी भास्कर ने उसकी मदद की, जिसके बाद हम देखते हैं कि सोबती की फैमिली वालों को भी पैसों की बहुत जरूरत थी, लेकिन यहाँ पर भास्कर की वाइफ सुमति ने बिल्कुल मदद नहीं की, क्योंकि पहले जब उन्हें पैसों की जरूरत थी तब इन्होंने मदद नहीं की थी। तो यहाँ पर सोबती की माँ कहती है कि एचआर का बिजनेस का आइडिया उसका था। तो यहाँ पर सुमति को गुस्सा आता है और वो अपने पूरे बिजनेस को ही बर्बाद कर देती है। वो सब कुछ तोड़ फाड़ करके बिजनेस को बर्बाद कर देती है। साथ ही सुमति भास्कर से कहती है कि प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम तो तुम हो, क्योंकि मुझे अपना पुराना भास्कर चाहिए। अगर मेरे पास ढेर सारा पैसा भी आ जाए तब भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मुझे पुराना वाला भास्कर ही चाहिए। तभी यहाँ पर बहुत सालों के बाद भास्कर के पिता अचानक से बोलने लगते हैं और भास्कर से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे फ्रॉड के बारे में सब कुछ मालूम है, मैं सीए हूं, इसलिए मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। वो कहते हैं कि तुम जुआ खेल रहे हो, लेकिन जुआ खेलना बुरी बात नहीं है, उसे रोकना आना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। भास्कर को कहीं ना कहीं अपने पिता की बात बहुत अच्छे से समझ आ चुकी थी, इसलिए सूरज जब अगले दिन बीआर पर साइन करवाने के लिए आया तो भास्कर नहीं करता है। बाद में भास्कर के पास बैंक के मैनेजर का भी कॉल आता है। वो कहते हैं कि वो बीआर पर साइन वगैरह क्यों नहीं कर रहा है, जिस पर भास्कर कहता है कि मैं अभी कर दूंगा, लेकिन वो हमेशा सूरज को इग्नोर करता चल रहा था और बीआर पर साइन करने से हमेशा बच रहा था। इसी बीच उसने बहुत सारी चीजें सोच ली थी। साथ ही अब वो एक अच्छा इंसान बन गया था। पटेल भाई से उसने माफी मांगी, जो कि उसकी स्कूटर तोड़ दी थी, अब वापस करता है। साथ ही अब उसके बिहेवियर में भी काफी चेंज हो गया था, वो एक अच्छा आदमी बनता जा रहा था। तभी भास्कर अपनी वाइफ से कहता है कि मेरे पास कितना भी पैसा आ जाए, मैं कितना भी बड़ा आदमी बन जाऊं, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा पुराने वाला भास्कर ही रहूंगा, ये वादा कर रहा हूं। जिसके बाद मैनेजर भास्कर को अपने पास बुलाते हैं। भास्कर से कहते हैं कि आखिर तुम बीआर पर साइन क्यों नहीं कर रहे हो, जिस पर भास्कर कहता है कि अब से बीआर पर साइन नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग पहले का सेटलमेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनका काम आगे नहीं कर पाएगा। मैनेजर उसे फोर्स करते हैं, तो यहाँ पर भास्कर अपना इस्तीफा दे देता है और साथ ही कहता है कि वो अपने बैंक से इस तरह से गद्दारी नहीं कर सकता। साथ ही जाते समय वो सारे एम्प्लॉय को बताकर जाता है कि इस बैंक को उसने अपनी मां की तरह माना है, इसलिए वो इस्तीफा दे रहा है और अब से वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां लक्ष्मण राव सीबीआई ऑफिसर भास्कर से कहते हैं कि कभी भी हर्षद मेहता के पैसों की बात नहीं थी, बात तो तुम्हारे पैसों की है जो कि तुमने स्टॉक मार्केट और बाकी धंधों से कमाया है। उन सारे पैसों को मगधा बैंक में तुम्हें वापस करना होगा। और यहाँ पर मालूम चलता है कि सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लक्ष्मण राव भी यहाँ मगधा बैंक के मैनेजर से मिले हुए हैं। तो बैंक के मैनेजर कहते हैं कि कटारी बैंक में जो नकली कागज तैयार किए थे, जो नकली साइन तैयार किए थे, वो हमारे द्वारा ही किए गए थे। इन सारे लोन द्वारा हर्षद मेहता इन सारे पैसों को स्टॉक मार्केट में लगाया करता था और उनके बदले में हमें थोड़ा बहुत % मिलता था। लेकिन तुम तो बहुत सारे पैसों को स्टॉक मार्केट में लगाते थे और इस तरह से 100 करोड़ रुपए कमा लिए। तो जो 100 करोड़ रुपए का सेटलमेंट नहीं हो पाया है, अब तुम्हें एक चेक बनाओगे तुम और 100 करोड़ हर्षद मेहता के लिए तुम्हें बनाना होगा। बाद में हर्षद मेहता हमें वापस कर देगा, जिससे ऐसा लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो भास्कर ने आज तक जितना भी पैसा कमाया था वो सारा पैसा दे चुका था, क्योंकि उसने चेक पर साइन कर दिए थे और ऐसा लग रहा था कि शायद किसी को बता देगा, लेकिन ये बात वो किसी को नहीं बता सकता। अगर वो बताएगा तो वो खुद फंस जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि भास्कर तो बहुत खुश था। अगले ही दिन जब वो लोग भास्कर को चेक जमा करने के लिए बैंक में जाते हैं तो मालूम चलता है कि भास्कर का अकाउंट तो पिछले 10 दिनों से डीएक्टिवेट है और उसने सारा पैसा भी निकाल लिया था। लेकिन जब बैंक के मैनेजर सिस्टम में भास्कर के अकाउंट को चेक करते हैं तो अभी भी 100 करोड़ रुपए थे, लेकिन पता चलता है कि भास्कर 10 दिन पहले ही डीएक्टिवेट कर लिया है। तो उसने सारे पैसे निकलवा लिए थे और ये सारा रिकॉर्ड इन्होंने रजिस्टर में बुक में लिखा हुआ था और कुछ दिनों में सिस्टम पर चढ़ाया जाता है। इस वजह से सिस्टम में जो दिख रहा है वो अकाउंट बताया जा रहा है, वो पिछले महीने का रिकॉर्ड बताया जा रहा है। और भास्कर अपना सारा पैसा लेकर अमेरिका भाग जाता है अपने पिता और अपनी पूरी फैमिली के साथ। दरअसल में भास्कर ने प्लानिंग पहले ही कर रखी थी। जब उसने अपने पिता को यह सारी बातें बताई तो उसके पिता ने कहा कि जल्दी तुम्हें इस खेल से बाहर निकलना होगा। और पता चलता है कि उसने आरबीआई में मगधा बैंक की कंप्लेंट भी कर दी थी, जिससे बैंक के फ्रॉड हो रहा है और इस तरह से उसने अपने रिकॉर्ड को क्लीन बना लिया था। तो यहाँ पर इंडिया में मगधा बैंक के सारे ऑफिसर जेल जा चुके थे और सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लक्ष्मण को भी जेल हो चुकी थी। इस तरह से सारे लोग जेल में बैठकर सारी बातें सोच रहे थे कि भास्कर ने चालाकी से अपना सारा पैसा लेकर वो भाग गया और इन सब में उसने हमें फंसा दिया। साथ ही हम देखते हैं कि वहां पर भास्कर ने अमेरिका में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोला है, जहां पर कि उसके पास बहुत सारा पैसा है और अपनी लाइफ को वो बड़े आराम से जी रहा है। लास्ट में भास्कर एक बात बताता है कि अगर आप जुआ खेलेंगे तो कभी हारोगे कभी जीतोगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है, जरूरी है कि आपको रुकना आना चाहिए कि आपको कब रुकना है।